आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। महाकाल मंदिर में परंपरा के साथ खिलवाड़ का एक वीडियो सामने आया है, जहां गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पुजारियों द्वारा महिला श्रद्धालुओं को जींस और सूट के ऊपर साड़ी लपेट कर प्रवेश कराया गया, जबकि यहां नियम और परंपरा के विरुद्ध है। मामले में जिला कलेक्टर ने वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुजारी पर कार्यवाही की बात कही। महाकाल मंदिर में लगातार परंपराओं का निर्वहन किया जाता है, लेकिन कई पंडे पुजारी अपने हित के चलते परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल महाकाल मंदिर में गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद होने के चलते मंदिर समिति द्वारा रसीद के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाता है, जहां महिलाएं साड़ी पहनकर ही प्रवेश करती हैं, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश के पहले कुछ महिलाओं को सूट और जींस पर साड़ी लपेटकर प्रवेश कराया गया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। INH न्यूज ने जिला कलेक्टर आशीष सिंह तक पहुंचने के बाद कलेक्टर ने मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। पुजारी द्वारा वापस से सूट के ऊपर साड़ी पहना के महिलाओं को दर्शन करवा रहे हैं। पूर्व में भी ऐसा काम हुआ था सर, तो पुजारी के ऊपर कार्रवाई हुई थी, तो किस तरह की कार्रवाई होगी अगर आपके संज्ञान में मामला आता है? देखिए, निश्चित रूप से जो मंदिर के पूजन से संबंधित विधि विधान हैं, जो परंपराओं से और पहले से स्थापित हैं, उनका पालन 100% होना अनिवार्य है। अगर इस प्रकार से किसी ने चीज़ करी है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जो आपके द्वारा फुटेज बताए जा रहे हैं उनको संज्ञान में लिया जाएगा, और अगर ये देखा जाएगा कि सीधे किसी पुजारी पुरोहित की मिलीभगत है जिसके माध्यम से ये हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सर, महाकाल महाराज विस्तारीकरण क्षेत्र विस्तारीकरण में कहाँ तक काम हो गया? जबलपुर संयुक्त पिछड़ा वर्ग के तत्वाधान में आज विभिन्न पिछड़ा वर्ग के सामाजिक प्रतिनिधियों के द्वारा शाहिद राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थल पर बैठक की गई। बैठक के बाद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद सभी ने पैदल मार्च किया। सभी अंबेडकर चौक में अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कलेक्ट्रेट में आकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस प्रदर्शन में पिछड़ा वर्ग के सभी जातियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। संयुक्त पिछड़ा वर्ग के संयोजक राम रतन यादव ने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी ने पिछड़े वर्ग के साथ छल किया है। हम मांग करते हैं कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण बहाल किया जाए और जाति जनगणना कराई जाए। इंद्र कुमार पटेल, ओबीसी महासभा संयुक्त ST/SC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे साथ छल किया जा रहा है और हमारी जनगणना नहीं कराई जा रही। हमारी जनगणना कराई जाए और जितनी हमारी संख्या है उस हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाए। हाँ भैया, आप लोगों ने इलेक्टेड में ज्ञापन दिया है, क्या मांगों को लेकर ज्ञापन दिया? आज अखिल भारतीय ओबीसी महासभा और संयुक्त मोर्चा, जिसमें सभी जातियों के प्रतिनिधि, कुशवाहा समाज के, लोधी समाज के, यादव समाज के, सैन समाज के, साहू समाज के और विश्वकर्मा समाज के, चौरसिया समाज के, रजक समाज के, तमाम समाज के ओबीसी समाज जो हैं उनके आज मुखिया प्रतिनिधित्व और कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित थे। और सभी के मुखियाओं ने आज ओबीसी का आरक्षण जो मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार द्वारा 3 लेयर टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट में 3 लेयर जो टेस्ट की रिपोर्ट है, शैक्षणिक रिपोर्ट देना था, आर्थिक देना था, सामाजिक देना था, वो देने में सफल नहीं थी। त्रुटिपूर्ण उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करी, इसलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को ख़त्म कर दिया। सरकार की नाकामी की वजह से, गलती की वजह से। उसी मुद्दे को लेकर हम लोग सब लोग कलेक्टर में मुख्यमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिए हैं, जिसमें ओबीसी का आरक्षण बहाल किया जाए, नहीं तो हम लोग आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। और जो हमारा पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने क्या बोलते, इसका जिम्मेदार कौन है, कांग्रेस है या बीजेपी? इसमें मैं तो जो चाहूँ 74 साल से दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। 74 साल से भारत देश में राज्य कर रही हैं। अभी तक ओबीसी की जो इन लोगों ने जनगणना नहीं कराई। आज जनगणना अगर ओबीसी की स्पष्ट होती तो कोर्ट में जो मामला जो लटका हुआ है वो लटकता नहीं। मंडल कमीशन का जो है जनता दल ने जो इस कमीशन करवाया था, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? मंडल कमीशन की रिपोर्ट आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं की गई। मंडल कमीशन जब लागू रिपोर्ट आई थी तो भाजपा सरकार ने बीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो इनकी नीति देखो, देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र की बनाने की प्रक्रिया चल रही है इनके द्वारा। हिंदू राष्ट्र में क्या ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? मतलब ओबीसी SC/ST का आरक्षण और अधिकार खत्म करके हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं जी लोग। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओबीसी के लोग पूरे भारत देश में जाग चुके हैं और आने वाले समय जनता दल यूनाइटेड ने घोषणा करी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने, कि हम 75% सीटें ST/SC OBC को देंगे। तो क्या अगर लोगों को ST/SC OBC के लोगों को क्या जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव लड़ना चाहिए? अब हम लोग किसी भी
चाहे वो एनडीए के साथ में हो, चाहे यूपी के साथ में हो, संगठन हो, हम लोग इनके साथ नहीं लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में हम लोग सब लोग एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे, सब ओबीसी के SC ST के जो संगठन है उनको आह्वान करेंगे और एक अलग से मध्य प्रदेश में भारत देश चिंगारी फोड़ेंगे। अब इनके ऊपर हम लोग को विश्वास नहीं रहा। 74 साल से सभी दल थे, ओबीसी के बहुत से भी दल थे, क्या कर रहे थे? अनुच्छेद 340 जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी को दिया, आज तक लागू नहीं करा पाए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूरी लोगों से लागू नहीं करा पाए, इसलिए इन लोगों के हम लोग बातों में आने वाले नहीं हैं। नाम बताइए। मैं अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ओबीसी SC संयुक्त मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट इंद्र कुमार पटेल। सर्वोच्च न्यायालय में परिसीमन के संबंध में नगरीय निकाय के चुनाव से संबंधित याचिका दाखिल। उसके पहले भी महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई, उसमें ट्रिपल टेस्ट के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बोला और जो कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होना थे उनमें 27% आरक्षण था पिछड़े वर्ग को। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र आरक्षण के जजमेंट में पूरे देश में लागू कर दिया है। एक हाली मध्य प्रदेश पे नहीं हुआ है, इसका जो ये पिटीशन आरक्षण से संबंधित है नगरीय निकाय का, ये पूरे देश में लागू होगा क्योंकि सरकारों ने ट्रिपल टेस्ट से संबंधित कोई भी रूपरेखा नहीं बनाई, ना उसकी कार्रवाई पूरी की। इसलिए हमारी ये मांग है कि चूँकि विधायिका को ये पावर है 243 घ में अनुच्छेद के, कि वो राज्यों में अपने अंदर आरक्षण के लिए नगरीय निकाय में नियम बना सकती है। क्योंकि विधायिका कोई कानून बनाती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना सर्वोच्च न्यायालय का काम है, ना कि उस पर इंटरफेयर करना। इसलिए लागू नहीं होती है। हमारी मांग है कि आरक्षण है जो जनसंख्या के आधार पर दिया जाए। हमारी आबादी ओबीसी की 58% है, उस अनुपात पे आरक्षण दिया जाए। हमारा अधिकार है। अभी जो पंचायत और नागरिक चुनाव में जिस प्रकार से बिगड़ आरक्षण के जो होगा चुनाव होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी वर्तमान सरकार शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो ओबीसी को लगातार 19 साल से छलते आ रहे हैं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े मुखौटे हैं संघ के ओबीसी के चेहरे, पर उन्होंने आज तक ओबीसी के हित के लिए कोई काम नहीं किया। नाम बताइए अपना। एडवोकेट प्रशांत चौरसिया, लोकसभा महामंत्री, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, जबलपुर। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि सरकार की जीत हुई है, कांग्रेस का दोहरा मापदंड सामने आया है, कांग्रेस ने जनता से छल किया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है, सभी वर्गों को साथ में लाना, पर चुनाव में लाना यह भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसी को साथ लेकर हम सबको साथ लेकर सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली थी, जिसमें आज हमारी जीत हुई है। मैं सर्वोच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री जी को जीत की बधाई देता हूं। ओबीसी वर्ग का कांग्रेस में मजाक बनाया है, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया और कांग्रेस का दोहरा रवैया जनता के सामने आ गया है। सांसद अनिल फिरोजिया ने भी सरकार की जीत हुई है। कमलनाथ और विवेक तनखा का दोहरा चरित्र सबके सामने आया है। मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विश्वास, तो ये वाक्य भी सच साबित हुआ है। मैं सर्वोच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में रखा था, क्या निर्णय आया कोर्ट का? हम सबका सौभाग्य है, यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जैसा सबकी भावना रहती है कि हम सभी वर्गों को लेकर चलना चाहते हैं। किसी भी वर्ग के कोई भी हितों के बारे में कोई मुद्दा आएगा और माननीय न्यायालय को सामने वो पक्ष रखने के लिए, जैसे ओबीसी आयोग का मुद्दा आया, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित थे और हमने मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से रखा था। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कंसिडर किया है कि ओबीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ओबीसी वर्ग के आरक्षण को जोड़ करके ही आगामी समय में, जैसा कि मुझे अभी आपके माध्यम से जानकारी आई है, यद्यपि विस्तृत आर्डर की कापी आना बाकी है, लेकिन ओबीसी वर्ग का जो ध्यान रखा है माननीय न्यायालय ने, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम जिस प्रकार से बात कहते आए थे कि ओबीसी, एससी, एसटी या सामान्य निर्धन सभी प्रकार के लोगों को लेकर के सरकार चलना चाहती है और हमें संतोष है कि उस न्यायालय ने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मुद्दे का उसी तरह से ध्यान रखा।
जबलपुर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वार्ड के अंतर्गत लोगों ने आज बीएसपी के बैनर तले नगर निगम संभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बहुजन समाज पार्टी नेत्री एडवोकेट रेशमा चौधरी ने बताया कि हमारे वार्ड में 1 साल से नर्मदा लाइन बंद होने के कारण लोगों को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने वार्ड में विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और आवास योजना के साथ वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड संबंधित अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण नहीं करेगा तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। ज्ञापन दिया, क्या मांगे आप लोग? आज हमने बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वार्ड एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड की विभिन्न जन समस्याएं, जैसे कि वर्तमान में अभी जल समस्या हैं, बिगाड़ जल समस्या है, नर्मदा नल की पाइपलाइन डली लेकिन उसमें पानी नहीं है। जनता वहाँ तहाई मची हुई है। मजबूरन होकर आज हमें संभाग क्रमांक 6 के संभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर उन समस्याओं को शीघ्र निराकरण करने की हमने मांग की है। और ज्ञापन में हमारी और भी समस्याएं हैं, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, गरीबों को कार्ड नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, ऐसी तमाम समस्याएं हैं। मजबूरन प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी भीषण जन संकट अभी वर्तमान में है, उसको हल करने के लिए आज हमने यहाँ बड़े पैमाने पर नगर निगम जोन कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर संभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर ये मांग की कि सीधे समस्या का समाधान करें, अन्यथा बसपा जन समस्याओं को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी जोन क्रमांक 6 में आज समस्याओं का, जल समस्याओं का, नाली की साफ सफाई, पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन सौंपी है। आज जोन नगर निगम को ज्ञापन सौंपी है। यदि इसका निराकरण समय से पहले नहीं हुआ तो बहुजन समाज पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए बवत रहेगी और इसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की रहेगी। मेरा नाम एडवोकेट रेशमा चौधरी। आज बैंक ऑफ इंडिया शाखा अहमदपुर में उस समय हंगामा हुआ जब एक किसान जिसको 13 तारीख को टोकन दिया गया था वो अपना गेहूं का भुगतान लेने बैंक की लाइन में लगा। भीड़ अधिक होने के कारण बड़ा किसान बैंक के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बैंक में तैनात गार्ड ने नहीं जाने दिया। उसके बार बार कहने पर बैंक के गार्ड ने उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। इस बात को लेकर और किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। आए दिन बैंक ऑफ इंडिया में इस प्रकार से ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार की जानकारी मिलती रहती है। बैंक के कर्मचारियों का व्यवहार ठीक नहीं है। वहीं बैंक मैनेजर से चर्चा में ज्ञात हुआ कि कर्मचारियों की कमी के कारण बैंक कार्य सुचारू नहीं चल पा रहा। आए दिन बैंक में काश्तकार परेशान होकर चला जाता है। बैंक द्वारा 50 लोगों को ही भुगतान हो पाता है, जबकि इस समय काश्तकार को पैसे की बहुत आवश्यकता है। किसी को खाद बीज, किसी के घर शादी और अन्य सामाजिक कार्य हो रहे हैं, वो पैसों के लिए बैंक के चक्कर काट रहा है। बैंक से भुगतान नहीं मिल रहा है। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? काशीराम। कहाँ के हो आप? देरी के हो? काहे के लिए आए थे बैंक में? पैसा चढ़ाने आए थे। हाँ, फिर क्या हुआ आपके साथ? मैं गेट करने पहुँचो और गेट बार वो है ना गेट गार्ड और वो मनोज नाम के ने दो ने मुझे लाते मारी और धक्का दूं केबाड़ में चूड़ दिया। मेरी गर्दन में सब सर, किस पद पे पदस्थ हैं आप बैंक ऑफ इंडिया में? सीनियर ब्रांच मैनेजर। सर, अभी किसान द्वारा आरोप लगाया गया है कि वो किसान पैसे लेने आया था आपकी ब्रांच में और गार्ड द्वारा उसको धक्का मुक्की कर लात मारी गई। ये क्या है पूरा मामला? नहीं, अभी तो आपसे बात हुआ ना, वो किसान भी बोल रहा है कि हाँ उस भीड़ में जो है वो लगी जरूर होगी, लेकिन गार्ड ने मारा ये मतलब कंफर्म नहीं। ये एक कस्टमर जो है वो अपने भी धक्का मुक्की करते हैं तो हो सकता है उसे चोट लग गई। तो सर, और भी जो किसान बाहर खड़े हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्टाफ को छोड़कर और आपको छोड़कर गार्ड पे ही आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आप इस व्यवस्था को किस तरह से सुधारने? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, गार्ड से बात करता हूँ। अगर ऐसी कोई समस्या है तो मैं उसको देखता हूँ, उसको थोड़ा उस पर ही ध्यान देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, उसको ठीक कराता हूँ। मनासा समीप गांव आंतरी माता में स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन के अंतर्गत खाद्य योजना मुग वितरण कार्यक्रम रखा गया। गांव के उदयराम धनगर, सरपंच रामलाल, सचिव श्याम सिंह, सेल्समैन और स्कूल प्राचार्य चंद्र सिंह यदुवंशी की उपस्थिति में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के छात्र छात्राओं को मुग वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी स्कूली छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ लेने को कहा और सभी पात्र बच्चों को मुग वितरण किया गया। इस अवसर पर गांव के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।